मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर है जो जहन्नुम में फेंका गया था 70 बरस पहले, अब उसकी तह में पहुंचा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक ले जाते हुए अवाम को मुस्तफिद करे। कांग्रेस की स्कीमात अवाम के लिए करामत। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। रियल एस्टेट तिजारत में धांधलियां जारी। जीपी होल्डर्स पुराने वेंचर्स को दोबारा फरोख्त करने पर सरगर्म। खुलेआम सड़कों पर घूमने वाले बड़े जानवरों की वजह राहगीरों को खतरा। साबिक में कई एक हादसा। 12 नुमाइंदगियों के बावजूद बल्दिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अब खबरें तफसील से। बीजेपी पार्टी दफ्तर हैदराबाद में असेंबली मीटिंग का इनेकाद। बीजेपी एमएलएस ने की शिरकत। बीजेपी आइंदा रियासती बजट इजलासों में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर काम कर रही। निर्मल एमएलए महेश्वर रेड्डी का बयान। बीजेपी दफ्तर हैदराबाद में बीजेपी एमएलए की असेंबली मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के 8 एमएलएस ने हिस्सा लिया। इस मौके पर निर्मल एमएलए एलएटी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने आइंदा बजट इजलासों में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में निजामाबाद एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी, कामारेड्डी एमएलए वेंकट रमना रेड्डी, गोशा महल एमएलए राजा सिंह, सिरपुर एमएलए डॉक्टर पी हरीश बाबू, मुधल एमएलए रामाराव पटेल, आदिलाबाद एमएलए पायल शंकर और दीगर ने शिरकत की। अवाम की खिदमत करने वालों को रिटायर नहीं होना पड़ेगा और अगर कायदीन मुसलसिल अवाम की खिदमत करें तो उन्हें खुद ब खुद ओहदे आ जाएंगे। कारकुन सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुँचाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का कारकुनों को मशवरा। मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पोतंगल मंडल के साबिक जेडपीटीसी शंकर की रिहाइशगाह पर कांग्रेस पार्टी कारकुनों के पुरतपाक इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की। कांग्रेस कारकुनों से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। एमएलए पोचाराम ने कहा कि हम पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कारकुनों को मशवरा दिया कि वो सरकारी स्कीमों को अवाम तक ले जाने के लिए सख्त मेहनत करें। इसके बाद कोटगिर मंडल मुस्तकर में जेडपीटीसी शंकर पटेल और जेडपी कोऑप्शन मेंबर सिराजुद्दीन के एहसास में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जो प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की, उन्हें शाल पहनाकर एहसास से नवाजा। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन और मुश्तरिका कोटगिर मंडलों के अवामी नुमाइंदे आरडीओ राजेश्वर, साबिक जेडपीटीसी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, मंडल कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి
कॉरपोरेटर निजामाबाद एम.ए. खुद्दूस की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर प्रजा पालना प्रोग्राम की दरख्वास्तों के इस्लाही इक़दामात के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना की गरीब व मुस्तहिक़ अवाम को 6 मुख्तलिफ फलाही स्कीमात से मुस्तफ़िद करवाने के लिए प्रजा पालना अभ्यास्तम स्कीम के तहत निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली में तमाम बल्दी डिवीज़नों के जरिए माह दिसंबर 2023 में दरख्वास्तें कबूल की गई थी। इस सिलसिले में बाज़ दरख्वास्त गुजार मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के हुसूल के लिए दरख्वास्त फॉर्म की मुकम्मल खानापुरी ना करने या सही नाम दर्ज ना करवाने की वजह से जो शक व शुबात पैदा हो रहे, इस ज़िमन में इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर सीनियर कॉरपोरेटर बल्दी डिवीज़न 58 एम.ए. खुद्दूस ने कांग्रेस कायदीन असद बिन हमदान मोहम्मद समीउद्दीन के हमरा निजामाबाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और नुमाइंदगी की। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने जिला कलेक्टर को बताया कि तेलंगाना रियासत हुकूमत की 6 फलाही स्कीमात बशमुल सब्सिडी गैस सिलेंडर की 500 रुपये में सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही स्कीम से इस्तेफादा के लिए प्रजा पालना में दाखिल किए गए दरख्वास्तों में नामों की इस्लाह दीगर खानापुरी के लिए शहरियान निज़ामाबाद को सहूलतें फ़राहम करने की ख्वाहिश की। इस सिलसिले में निज़ामाबाद अर्बन हल्का असम्बली में वाक़ 5 बल्दी जोन ऑफिस के अलावा दफ्तर बल्दिया निज़ामाबाद में खुसूसी तौर पर काउंटर्स कायम करते हुए प्रजा पालना दरख्वास्तों की मंजूरी के सिलसिले में अवाम को सहूलतें फ़राहम की जा रही। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों को हर तरह की सहूलत फ़राहम करने की ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद से दरख्वास्त की गई। सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बताया कि जिनके पास फूड सिक्योरिटी रेशन कार्ड पहले से ही मौजूद है, इस सिलसिले में उनको कोई फ़िक्रमंद या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दाखिल किए गए दरख्वास्तों को कबूल व मंजूर किया जाएगा, जिस पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस को ये तयक़ुन दिया कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दाखिल की गई दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए फलाही सरकारी स्कीमात से मुस्तफ़िद किए जाने के हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। आज शब्बीर अली साहब की हिदायत पर हम लोग आके कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करे हैं, जिसमें असद बिन हमदान साहब और समीउद्दीन साहब, मैं हारून खान साहब कारपोरेटर सब मिलकर नुमाइंदगी करे हैं कि जो ऑनलाइन चल रहा है पटना प्रजा पालना अभ्यास्तम का, उसमें ऑनलाइन जो पहले करे थे उसमें करेक्शन करने का है, जिसमें किसी का नाम नहीं आया, क्या अल्फ़ाबेटिकल कुछ फ़र्क आ गया तो उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे ये लोग। तो हम लोग आगे नुमाइंदगी करें कि बिल्ली साहब भी खास तौर से बोले कि फिर एक बार ऑनलाइन करके जो सही करके उनको करेक्शन करके उनका जो है सो उनको इंसाफ दिया जाए बोल के शब्बीर साहब भी फ़ोन करे। और सारे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आके जो है सो अपने जो भी करेक्शन है वो सही करा लेके फिर एक बार ऑनलाइन करा ले। रियल एस्टेट तिजारत में धोखाधड़ी जारी, जीपी होल्डर्स एक प्लाट को कई मर्तबा फरोख्त करने के लिए सरकार। पुराने वेंचर्स में जीपी पर दोबारा प्लाट्स की फरोख्तगी कहां तक जायज़। निज़ामाबाद शहर में 2000 के दहर से रियल एस्टेट की तिजारत उरूज पर थी। 2000 से ही शहर में वेंचर्स के क़याम का सिलसिला शुरू हुआ और नए इलाके तश्कील पाते गए। 2000 के दहर में रियल एस्टेट की तिजारत करने वाले ताजरीन जीपी की बुनियाद पर प्लाट्स की फरोख्तगी अमल में लाते थे, लेकिन 20 ता 25 साल गुजर जाने के बाद इन कदीम वेंचर्स पर इसी जीपी की बुनियाद पर दोबारा प्लाट्स फरोख्त करते हुए धोखा देने की कोशिश की जा रही, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। निज़ामाबाद शहर में 2000 के दहर में ही मेराज कॉलोनी, सागर हिल्स, बंदे नवाज कॉलोनी, अकबर बाग वेंचर्स की तश्कील अमल में लाई गई। उस वक्त के जीपी होल्डर्स ने इन इलाकों में ईमानदारी से प्लाट्स फरोख्त किए। इसके अलावा दरमियानी वक्फे में कई ऐसे नए वेंचर्स कायम किए गए और जीपी के ज़रिए प्लाट्स की फरोख्तगी अमल में लाई गई, जिसमें धोखाधड़ी का खतरा है। निज़ामाबाद शहर के अक़लियती इलाकों में नॉन लेआउट वेंचर्स के क़याम का खुमियाजा अवाम को आज तक भुगतना पड़ रहा।
रिहायशी इलाकों में तंग सड़कों के अलावा नॉन लेआउट वेंचर्स की वजह से अक़लियती इलाकों में आज प्लेग्राउंड, वॉकिंग ग्राउंड दस्तयाब नहीं है और नॉन लेआउट होने की वजह से नाजायज़ कब्ज़ेजात से भी महफूज नहीं है। इसके अलावा प्लाट्स खरीदी करने वाले अफराद मुस्तकबिल के असासे के तौर पर इन प्लाट्स को लावारिस छोड़ दिया, जिसके नतीजे में प्लाट्स पर कब्जे का सिलसिला शुरू हुआ। नाजायज़ कब्ज़ेजात की वजह से कई लोग अपने कीमती प्लाट से महरूम कर दिए गए। बाप दादा के गुजर जाने के बाद जीपी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बाज़ जीपी होल्डर्स कई साल कबल फ़रोख्त किए गए प्लाट्स को दोबारा फ़रोख्त करते हुए धोखा देने की कोशिश कर रहे। अवाम को होशियार किया जाता है कि लावारिस छोड़ दिए गए प्लाट्स की हसारबंदी करें, वरना दोबारा रजिस्ट्री के ज़रिए उनके प्लाट्स पर नाजायज़ कब्ज़े का ख़तरा लाक है। क्या जीपी के ज़रिए एक प्लाट की दोबारा फ़रोख्तगी के ज़रिए हकीकी मालिकीन को परेशान करना जायज़ है? लेकिन दौलत की लालच इंसान को इस हद तक नीचा कर चुकी है कि इंसान इस दौलत की लालच में धोखाधड़ी या किसी भी हद तक जाने के लिए आमदा दिखाई दे रहा। बर्थडे मनाना यहूदी, ईसाई, हिंदुओं की रविश। सालगिरह के मौके पर फलों की तकसीम। 13 साला मलिक मोतसिम खान का काबिल तकलीद इक़दाम। ज़्यादातर मुस्लिम नौजवान बर्थडे को फैशन के तौर पर मना रहे और बर्थडे की मुबारकबादी पर मुश्तमिल फ्लेक्स तैयार करते हुए सड़कों और चौराहों पर लगाया जा रहा, जो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। हैरत की बात यह है कि बर्थडे की मुबारकबाद पर मुश्तमिल फ्लेक्स को कब्रिस्तान की दीवार पर लगाया जा रहा मुस्लिम नौजवानों पर जोर दिया जाता है कि वो इस खतरनाक रविश से बाज आ जाए। मलिक मोतसिम खान उम्र 13 साल ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद के मरीजों में बड़े पैमाने पर फल तकसीम करते हुए मिसाल कायम की। 13 साला मलिक मोतसिम खान ने बर्थडे के मौके पर यहूदियों और ईसाइयों की तरीक़े की ज़हीनत का मुजाहरा करने वालों को ये पैगाम दिया है कि सालगिरह को ज़रूरतमंदों के साथ मनाएं और केक काटने पर पार्टी पर पैसा ज़ाया करने के बजाय मुस्तहिक़ीन की मदद करें। 13 साला मलिक मोतसिम खान मोहम्मद मोहसिन खान डायरेक्टर इंस्पायर हाई स्कूल के फर्जंद हैं। मोहम्मद मोहसिन खान ने बताया कि बर्थडे पार्टी मनाना यहूदियों, ईसाइयों की रविश है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को केक काटने जैसे तकारीब के एहतमाम से बाज आ जाना चाहिए। मेरा नाम मलिक मोतसिम खान है और ये मेरा छोटा भाई सुशांत मोतसिम खान है। तो मैं आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो मैं आपके ये मैसेज है, बहुत सारे लोग अपने बर्थडे पे केक काटते, फजूल खर्ची करते, तो यही मेरा कहना है कि आप लोग पैसा वेस्ट मत कीजिए, गरीब नीडी पीपल्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए, उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। 13 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा यही कहना है, आप लोग नीडी पीपल जो रहते हैं उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। हुकूमत तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 मेंस सर्विस इम्तिहान की मुफ्त कोचिंग के लिए अहल अक़लियती उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब। जिला महकमा बराए अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद मोहतरमा के कृष्णा वेनी का बयान। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद मोहतरमा के कृष्णा वेनी ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद की हिदायत के मुताबिक अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1 मेंस सर्विस इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया गया है। ग्रुप 1 मेंस सर्विस के तहत 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया नंबर 2/2024 बतारीख 19 जुलाई 2024 जारी किया है और अहलियत रखने वाले अक़लियती तलबा बतारीख 19 जुलाई 2024 तक दरख्वास्तें तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद पर जमा कर सकते और कोचिंग तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद पर बतारीख 22 जुलाई 2024 से शुरू होगी। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर 040232361112 या ईमेल डायरेक्टर mscccctelangana@gmail.com पर तमाम काम के दिनों में सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। कामारेड्डी जिले के मुख्तलिफ मंडलों की अवाम वबाई अमराज का शिकार। मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद, देहातियों की मुफ्त जांच और अद्वियात फ्राहम की गई।
बांसवाड़ा मंडल के कुन्नापुर और हुन्नाजीपेट गांव में हर घर में एक या दो अफराद बुखार में मुब्तला है। मेडिकल और महकमा सेहत के अफसरान ने हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। इन कैंपों में देहातियों को तिब्बी खिदमात हासिल की। मरीजों का मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनमें से ज़्यादातर बुखार और जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। तिब्बी अमला हर घर जाकर मरीजों की सेहत का हाल मालूम कर रहा और अद्वियात फ्राहम की जा रही। इस मौके पर एक मरीज ने बताया कि दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद बुखार हफ्तों से कम नहीं हुआ और डॉक्टरों के जरिए मर्ज का खात्मा नहीं हो रहा। उनका कहना है कि वो जोड़ों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। बादशाह हेल्थ सुपरवाइजर लक्ष्मी ने कहा कि बहुत सी अवाम बुखार और दर्द में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप लगाकर तिब्बी खिदमात फ्राहम की जा रही। उन्होंने बताया कि वो वक्तन फ़ौक्तन मरीजों की सेहत के बारे में दरियाफ्त करते रहेंगे और उनके घरों में दवाएं तकसीम की जाए। हर तालिबे इल्म को तालिबे इल्मी के मरहले से ही एक मकसद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हासिल नहीं हो सकती। अगर कोई ज़िंदगी में एक मकसद तय करे तो वो मंजिल तक पहुंच सकता है। मध्यपटला फाउंडेशन चेयरमैन एम कृष्णा का तलबा को मशवरा। शहर निजामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाका दास नगर में वाक़ई काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज में मध्यपटला फाउंडेशन के इश्तराक से तालिबात को रोटरी क्लब के सदर बी विजय राव ने तालीमी वज़ाइफ दिए। विजय राव ने कहा कि ये प्रोग्राम निजामाबाद मिशन 1000 प्रोजेक्ट के तहत मुनाकिद किया गया, जिसका एहतमाम रोटरी क्लब की क़ियादत में किया गया। निजामाबाद मिशन 1000 का बुनियादी मकसद इन तलबा को मशवरा और रहनुमाई फ्राहम करना है जो आला तालीम के लिए अमरीका जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 110 से ज़ायद तलबा इस मिशन से मुस्तफ़ीद हो चुके। हफ्ते को मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में मध्यपटला फाउंडेशन के चेयरमैन एम कृष्णा ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और 5 तलबा को 20,000 रुपये के एकेडमिक एक्सेलेंस के तहत मदद की। इस मौके पर एम कृष्णा ने कहा कि तालिबे इल्मी के दौर से ही ज़िंदगी में एक मकसद तय करना चाहिए और इसके लिए मुसलसिल कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ कृष्णा ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल ना हो सके और हमें वक्त के मुताबिक नज़्मो ज़ब्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोई तालिबे इल्म पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी और बेहतर सलाहियतों का मुजाहरा करता है तो वो ज़ाती तौर पर USA को भी स्पॉन्सर करेगा। बादशाह रोटरी क्लब की जानिब से उन्हें एजाज़ से नवाजा। किड्स कॉलेज के डायरेक्टर रामूजी राव और निजामाबाद मिशन 1000 के बानी दर्शन सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के जनरल सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, मेम्बरान भरत पटेल, बाबू राव, पवन पांडे, गोपाल रेड्डी दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। జరుగుతున్న ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసిన కృష్ణ మణిపట్ల గారికి మరియు కాలేజ్ డైరెక్టర్ రామాజీరావు గారికి, ఫౌండర్ నిజామాబాద్ థౌసండ్ మిషన్ రాజేందర్ గారికి మరియు దర్శన్ సింగ్ గారికి, క్లబ్ సెక్రటరీ గంగారెడ్డి గారికి, క్లబ్ ట్రెజరర్ భరత్ పటేల్, ఫౌండేషన్ యూత్ డైరెక్టర్ పవన్ పాండే గారికి మరియు ప్రిన్సిపల్ సాకి మీకు తోటి కళాశాల విద్యార్థులకు ప్రతి వారికి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. Again, I may want few people, I don't want to do that often, but everyone here are really putting their heart to help you. So the reason why I say that is, a lot of people will come forward to help you. You know, there is a saying, I'll use Telugu words also. ఒక గుర్రాన్ని నీటి దగ్గర తీసుకోపోవచ్చు తాగించడానికి, కానీ అది తాగకపోతే మనం ఏం చేయలేం. సేమ్ థింగ్ హియర్, we may come, I come today, tomorrow another person will come, they will keep on helping you. He is here to help you all the time as a director of this institution, which he is following his family footsteps. As an IIT Hyderabad, he doesn't have to do this. He can go to US. I'll tell you, I told him what I made a decision in my life. So these are all are helping you if you don't take charge, if you don't take initiation. Any party of yours, I ask, you have grown to that position in US. Did you ever feel racism? Because when we were standing up for our college elections itself in IIT, we had racism, the North wala hai, South wala hai, that hey, Mallu hai, Northeast wala. So this was the discussion which was going on, and based on that, so how did you, without any back support, go to a place where it's completely filled of racism and also completely filled of a place where they think that we are stealing their country? How did you
become to that position. He said one excellent thing which I didn't find until now to any person who came back from USA. He said, if we 2 million people are taking over 35 million of your country, 1 or 2%, then that means either you are useless or you are extremely talented. That is how we have to give ourselves, because this is important, guys. सड़कों पर खुले घूमने वाले बड़े जानवरों की वजह राहगीरों को हादसात का खतरा लाभ। साबिक में सड़कों पर घूमने वाले जानवरों की वजह से हादसात रोनुमा हो चुके और जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। 12 नुमाइंदगियां वो तवज्जो दहानी के बावजूद बल्दिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में तकरीबन 2 ता 3 हजार बड़े जानवर खुले छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से बोधन रोड पर कई हादसा पेश आ रहे। निजामाबाद शहर के बोधन रोड, किला रोड, नेहरू पार्क, बड़ा बाजार, गांधी चौक, गंज, सुभाष नगर, खलीलवाड़ी, आरटीसी बस स्टैंड, वीकली बाजार, गायत्री नगर, डेली मार्केट, दुब्बा, विनायक नगर, शिवाजी नगर शहर के तमामी इलाकों में मवेशी घूमते नजर आते हैं, जबकि जिले में 5 गौशाला मौजूद है। गौशाले में बड़े जानवरों की परवरिश करने के बजाय खुला छोड़ दिया जा रहा। सड़कों पर मवेशी मौजूद रहने के बाद अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा। अवाम का ओहदेदारों से मुतालिबा है कि मवेशियों को सड़कों से पकड़कर गौशाले को मुंतकिल किया जाए। अवाम का मुतालिबा है कि गुज़िश्ता सड़कों पर घूमने वाले गाय, बैल, भैंस मालिकीन को तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए और मवेशियों को गौशाले को मुंतकिल किया जाए। मोटरसाइकिल सवारों से अपील की जाती है कि वो किला रोड और बोधन रोड पर आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाएं। बिलखुसूस स्कूल को बच्चों को ले जाने वाले सरप्रस्त एहतियात से गाड़ी चलाएं। जिला बार कौंसिल की ये जिम्मेदारी है कि वो मरकजी हुकूमत के नाफिज करदा नए फौजदारी खवानीन की वसी पैमाने पर तशहीर कर नियावदा परिषद कौम पुरस्ताना नुक्ते नज़र के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाए। तेलंगाना स्टेट लॉयर्स काउंसिल सदर प्रभाकर रेड्डी का बयान। निजामाबाद एडवोकेसी परिषद के दफ्तर में परिषद जिले सतह की मीटिंग मुनाकिद हुई। इस इजलास में तेलंगाना स्टेट एडवोकेसी काउंसिल के सदर प्रभाकर रेड्डी और खजानची मंगू लाल ने शिरकत की। जगन मोहन गौड़ को निजामाबाद ज़िला न्यावाड़ा परिषद का सदर और निजामाबाद बार एसोसिएशन के सदर के तौर पर सबसे पहले अराकीन की राय इकट्ठा करने के बाद मुकर्रर की गई। प्रभाकर रेड्डी ने वजाहत की कि सिंह परिवार में काम करते हुए जगन ने विद्यार्थी परिषद के जिला और रियासती लीडर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई और परिषद के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, वकील की हैसियत से वो तलबा और समाजी सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंह परिवार के साथ उनके तवील ताल्लुक़ के पस मंज़र में न्यावादा परिषद के ज़िला सदर की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए नाफिज किए गए नए फौजदारी क़वानीन को अवाम में वसी पैमाने पर लाने की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ज़िला न्यावादा परिषद के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाए। इस मौके पर रियासत सदर ने जगन मोहन गौड़ को मुबारकबाद पेश की, जिन्हें न्यावाड़ा परिषद का जिला सदर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर एडवोकेट बी कृष्णानंद, साई रेड्डी, एम राजू, वसंत राव, कृष्णा, गणेश दीगर भी मौजूद थे। ఏ రకంగా తయారు చేయాలి, ప్రజలకు ఏ రకంగా ఒక న్యాయవాదిగా మన కోసం మనం చేసుకుంటాం. మనకు మన ఇష్యూస్ చాలా చిన్నవి, ఎందుకంటే సమాజం మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఇప్పుడు మన అడ్వకేట్స్ ఇష్యూ మీద ధర్నా చేస్తుంటే క్లయింట్స్ అడుగుతుంటారు, సార్ ఏంటి సార్ మీరే వచ్చి మాకు న్యాయం కావాలని పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గేట్ల దగ్గర ధర్నా చేస్తే మేమేమైపోవాలి అన్నది క్లయింట్స్ చాలాసార్లు మనల్ని అడుగుతుంటారు. కాబట్టి మనకు సమస్యలు ఉంటాయి. మన సమస్యలను మనం కొద్దిగా ఫోకస్ చేసుకొని ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు, ఎందుకంటే మనకే సమస్యలు ఉన్నాయని మనం పోయినట్టయితే పబ్లిక్ అంతా కూడా నిర్వీర్యమంటే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా మనం మన సమస్యల కోసం పోరాడతాము. అట్లాగే మనం ఎక్కువ సొసైటీలో ఉండే సమాజంలో ఏ అయితే సమస్యలు ఉంటాయో వాటి కోసం మనం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వేయడము, లిటిగేషన్స్, కబ్జాలు, అట్లాగే పబ్లిక్ ఎక్కడైతే ప్రజలకు రావాల్సిన సౌకర్యాలు రావు అట్లాంటి దగ్గర మనము వీటన్నింటినీ కూడా రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి పోరాటం చేయడం కాకుండా మనకు ఒక చట్టబద్ధమైన వ్యవస్థ ఉంది అన్న నమ్మకంతో మనము పిల్స్ వేయడం ద్వారా, రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా చట్టాలను ఏ రకంగా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు కొత్త చట్టాలు వచ్చాయి, వాటిలో మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. అధివక్త పరిషత్తు
జాతీయ స్థాయిలో వాటికి సలహాలు ఇచ్చేది. వాటిని వచ్చిన తర్వాత అపోజ్ చేయడం కాకుండా మొదటి నుంచి కూడా వాటి రూపకల్పనలో కూడా ఎక్కడైతే కమిషన్ इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक ले जाते हुए अवाम को मुस्तफिद करे। कांग्रेस की स्कीमात अवाम के लिए करामत। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। रियल एस्टेट तिजारत में धांधलियां जारी। जीपी होल्डर्स पुराने वेंचर्स को दोबारा फरोख्त करने पर सरगर्म। खुलेआम सड़कों पर घूमने वाले बड़े जानवरों की वजह राहगीरों को खतरा। साबिक में कई एक हादसात 12 नुमाइंदगियों के बावजूद बल्दिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई क्यों नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।